तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 361 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई जो होता है फाइनली वहां पर अपने पोर्ट को यूज करते हुए उन एम्परर्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वियर्ड क्लैन के एम्परर्स जो होते हैं वहां पर अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए अपने एंशिएंट एम्परर को दोबारा से रिवाइव कर देते हैं। और उनका जो एंशिएंट एम्परर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हमारा लिंजुई भी वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां से भाग कर जा पाओगे, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो लिंजुई कहता है कि मेरी वार बॉडी कल्टीवेशन और मेरी डिवाइन सेंस अगर मैं सभी को एक साथ भी यहाँ पर यूज करूंगा तब भी नहीं भाग पाऊंगा, और ऊपर से ये सब कुछ सील हो चुका है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो रह गए हैं, क्योंकि ये एंशिएंट एम्परर वियर्ड क्लैन का एंशिएंट एम्परर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी एनर्जी के साथ माया लिंजुई को खींचता हुआ अपनी तरफ लेकर आ रहा था। तो माया लिंजुई कहता है कि लगता है कि इस बार वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूं, मेरी किंगराम यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर निकल आता है जो कि इंसानी रेस से होता है। मास्टर जैसे वहां पर अपीयर होता है तो वो सभी वियर्ड क्लैन के लोग जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो मास्टर जिंग चैन है। मास्टर जिंग चैन जिसने काफी अर्सा पहले यहाँ पर इंसानों को छोड़कर हमारे वियर्ड क्लैन को ज्वाइन कर लिया था। ये एक गद्दार था लेकिन अब ये हमारा साथी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मास्टर जिंग चैन वहां पर से निकलने के बाद अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एंशिएंट एम्परर के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो लिंजुई को लेते हैं और कहते हैं कि चलो बच्चे यहाँ पर से निकल चलते हैं, और दोनों वहां पर से टेलीपोर्ट होने के बाद काफी दूर निकल आते हैं। तो मां लिंजुई से कहता है कि आपने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई और आपके यहाँ पर गद्दारी करने का मकसद क्या था, क्योंकि आपने इंसानी रेस को धोखा देकर इनको ज्वाइन कर लिया था। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इंसानी रेस को धोखा इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट इंसेस्टर जो थे लिन जान, उन्होंने मुझे बताया था कि एक वक्त आएगा जब तुम यहाँ पर आओगे इस वियर्ड क्लैन के अंदर, और मुझे यहाँ पर इंसानों को धोखा देकर इन वियर्ड क्लैन के लोगों के साथ रहना पड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम यहाँ पर आओ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सिचुएशन के बारे में बता सकूं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पर आया था, वो पहली टुकड़ी के साथ यहाँ पर आया था, उसका नाम लू डोंगबिन है, वो फर्स्ट यूनिवर्स से यहाँ पर आया था। तो क्या आपने कभी उसको यहाँ पर देखा इस जगह के ऊपर। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। क्या वाकई में तुम स्वर्ड इमॉर्टल लू डोंगबिन को जानते हो, क्या तुम इसके दोस्त हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। तुम्हारे पास अभी लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी अर्थ की एनर्जी महसूस हो रही है और उस बंदे के पास अभी अर्थ की एनर्जी महसूस होती है, मैं तो वो यहीं पर है। ये तो अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर बैठकर रिकोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वियर्ड क्लैन के लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था, लेकिन अब वो होश में और तुमसे बात कर सकता है। तो मास्टर जिंग चैन उसे अपने साथ लेकर एक केव के अंदर आते हैं और वहां पर उसे कहता है कि वो इस केव के अंदर है और अभी फुली अवेकन है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। और अभी फिलहाल के लिए वो सुप्रीम राम में पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक हुआ था। वियर्ड क्लैन के किंग्स ने उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो वहीं पर मर जाता। इसी के साथ ही लिंजुई वहां पर अंदर आता है तो मास्टर लू डोंगबिन वहां पर बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि लिंजुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर वियर्ड क्लैन के टेरिटरी में आओगे और यहाँ पर आकर मुझसे मिलोगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर बैठे रहो, मैं तुमसे बात करता हूं। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जख्मों को हील करने के लिए मेरे पास कुछ है, और वो अपने पास से लोटस फ्लावर और साथ में कॉल्ड्रॉन निकालता है। जबकि मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिनको यूज करते हुए इसके लिए कोई मेडिसिन बनाई जा सके, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वहां पर 7 दिन तक कल्टीवेशन करता है, सॉरी कंकटेशन करता है, और उसके बाद एक पिल बनाता है। एक पिल बनाने के बाद वो मास्टर लू डोंगबिन को देता और कहता है कि मास्टर ये ले, इस पिल को खा ले, इससे आपकी एनर्जी जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तो मास्टर लू डोंगबिन उस पिल को खाते हैं और साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर भी लेता हूँ तब भी मैं और मास्टर जिंग चैन और तुम हम तीनों मिलकर यहाँ पर इन एंशिएंट क्लैंस के सुप्रीम किंग्स के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे अभी तक यहाँ पर सुप्रीम एम्परर के जिंदा होने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि ब्रदर लू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि लिंजुई यहाँ का असली गेम चेंजर है और यहीं पर सब कुछ यही ठीक करने वाला है। और इसी के साथ ही मास्टर जिंग चैन जो होते हैं वो लिंजुई से कहता है कि बच्चे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लिंजुई कहता है कि आपके पास यहाँ पर मेरे लिए क्या है, जो भी होगा मुझे लगता है कि वो एंशिएंट क्लैन के सुप्रीम एम्परर से फाइट करने के लिए ही होगा। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, एंशिएंट क्लैन का एंशिएंट एम्परर जो है वो दोबारा से जिंदा हो चुका है, और उसके दोबारा जिंदा होने के बाद अब यहाँ पर हमें उससे फाइट करनी होगी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है और तुम भी यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सीनियर लिन जान जो थे वो भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके अपने आप को सुप्रीम राम में नहीं पहुंचा पाए थे, यानी कि टॉप पी की सुप्रीम राम में नहीं पहुंचा पाए थे, जिसकी वजह से वो इस वियर्ड क्लैन के एंशिएंट सुप्रीम से हार गए थे। तो ये बात सुनने के बाद लू डोंगबिन जो होते हैं उन्हें झटका लगता है, वो कहते हैं क्या वाकई में उनका जो एंशिएंट एम्परर है वो जिंदा हो चुका है। लिंजुई से बताता है कि हाँ आज से 7 दिन पहले वो जिंदा हो गया था। तो इसी के साथ ही लिंजुई कहता है कि मास्टर अब यहाँ पर मुझे क्या देने वाले हैं। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहता है कि वो मैं हूं जो मैं तुम्हें अपना आप तुम्हें देने वाला हूं। और इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देते हैं और उनकी बॉडी सैक्रिफाइस होने के बाद एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो सारी माया लिंजुई की बॉडी के अंदर चली जाती है।
लिंजुई कहता है कि ये तो बहुत बड़ा बलिदान है, आप पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर सिर्फ इसलिए जिंदा थे ताकि जब मैं यहाँ पर आऊं तो आप अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए और अपने जितने भी इंसेस्ट्रल सुप्रीम्स हैं, जिन लोगों ने वियर्ड क्लैन के लोगों को हराने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सभी लोगों के लिए जहां पर मैं उस एंशिएंट एम्परर को हरा कर रहूंगा। लिंजुई जो होता है वहां पर उनकी एनर्जी के साथ भी सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाता, लेकिन वो हाफ स्टेप सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर लेता है और इसी के साथ ही वो मास्टर लू डोंगपिन से कहता है, मास्टर चले यहाँ से चलते हैं, मैं आपको एंशिएंट सिटी में लेकर चलता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आते वक्त आप एंशिएंट सिटी में नहीं आए होंगे। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मैं एंशिएंट सिटी तक पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते मेरे पर वियर्ड क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मैं सीधा वियर्ड क्लैन की टेरिटरी में पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया और मैं कभी यहां से निकल ही नहीं पाया। लिंजुई से कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप एंशिएंट सिटी में नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पर बहुत ही बेकदरे और बहुत ही बेवफा लोग रहते हैं। अगर आप वहां पर होते तो आप खुद ही कहते हैं कि इन सभी से ना ही मिलता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी के साथ स्कोर सेटल करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही बाहर एंशिएंट सिटी का सीन दिखाते हैं, इंसानों के एंशिएंट सिटी का, जहां पर वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या लिंजुई वापस आने वाला है। हमें यहाँ पर पता है कि लिंजुई जिंदा हो चुका है। इन सभी को यही बताया गया था कि लिंजुई मर चुका है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली एपिसोड में इनका जो एंशिएंट मास्टर था, इनका जो एंसेस्टर था, उसने इन सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया था और इनको बताया था कि वो फाइटिंग में मर गया है। तो सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं। तो इनका जो टियानजी होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर बाहर आ भी जाता है तब वो पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी से फाइट नहीं कर पाएगा। और ऊपर से हमारे पास यहाँ पर मास्टर लिनली भी तो है, हमने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास लिनली है और उसकी सारी कल्टीवेशन को हमने सील कर दिया हुआ है। अगर लिंजुई यहाँ पर आता है तो मास्टर लिनली उसकी कमजोरी है। इसी के साथ ही लिंजुई उनके सामने अपीयर होता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है, लिंजुई तो वाकई में यहाँ पर वापस आ गया। तुम्हारा लिंजुई जैसे वहां पर आता है तो टियानजी लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर हमारी जो सिटी की प्रोटेक्शन बैरियर है उसको एक्टिवेट करो। और वो सभी लोग वहां पर अपने सिटी के प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या हमारा लिंजुई उनके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर अंदर घुस पाएगा और क्या उन सभी को मार पाएगा, क्योंकि उसे इन लोगों से बदला लेना है जिन लोगों ने इसे वियर्ड क्लैन के लोगों के हवाले कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर एपिसोड 361 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजुई इनके साथ क्या करने वाला है।